मालियाती बिल 2023 सेनेट में भी पेश किया गया। इससे पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल भी पेश किया। इसकी ओवरऑल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। जी अशरफ, ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या बताया है इसहाक डार ने? जी, जैसा कि उनकी तकरीर अभी खत्म हुई, उन्होंने ज्यादातर चीजें तो सुबह में रिपोर्ट कर दी थी, जो नई चीजें जिन पर टैक्स लगा है। एक तो कुछ अशिया ऐसे जो कॉरपोरेशन को कहा जाता है, जिसमें खासतौर मेकअप का सामान है और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, उन पर शराब 25% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सीमेंट पर फी किलोग्राम जो ₹1.5 के हिसाब से थी एक्साइज ड्यूटी, उसको बढ़ाकर ₹2 कर दिया गया। इसके अलावा एयर ट्रैवल, जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है, उस पर या तो 10% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होगी या उसमें ₹50,000 टैक्स, दोनों में से ज्यादा बनता हो। जब ये दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं हर टिकट पर कम से कम ₹50,000 एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। अगर टिकट ज्यादा महंगा है तो 50,000 से ज्यादा उसका टैक्स बनता है, तो 10% के हिसाब से उस पर 10% एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। इसके अलावा जो मशरूबात हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाई गई है। GST बढ़ाया गया, 17 से 18% कर दिया गया है। मजबूरी तौर पर तो तकरीबन कोई 100-125 के करीब लगभग आइटम, जिसमें टेलीफोन्स हैं, मोबाइल सेट हैं, लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, घरेलू इस्तेमाल शुरू होने वाले और ऐसे आलात हैं जो पाकिस्तान में तैयार नहीं होते, या इसके अलावा जो मेकअप का सामान है, तकरीबन सारे का सारा उस पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे मजबूरी तौर पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो हुकूमत का कहना है कि 170 अरब रुपए का इम्पैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा अहम चीज ये है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, वो कल से वसूल होनी शुरू हो जाएगी। उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। जिन चीजों पर आज अभी अभी असेंबली में जो बिल ले किया गया है, जो इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर में पढ़ा भी है, उस पर अमल दरामद आज से होगा। उस पर तारीख 15 फरवरी पड़ी हुई है, क्योंकि आज शाम को जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इन्होंने IMF की टीम को नोटिफिकेशन दिखाने हैं, ड्यूटीज को बढ़ाने के, इनको सरचार्ज लगाने के जो भी हैं। उस सिलसिले में आज असेंबली में अभी बिल पेश हुआ है, अभी सेनेट में आएगा। अभी सेनेट पेश होने के बाद सेनेट अपनी मतलब कौमी कमेटी उसको भिजवा देगी। कौमी असेंबली का अहवाल आपने बताया अशरफ मलखम। और सेनेट में भी मालियाती बिल 2023 पेश कर दिया गया है, जहां पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। इसकी तफसील लेते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, सेनेट का अहवाल बताएं। जी, कौमी असम्बली के बाद इसहाक डार जो हैं, उन्होंने सेनेट में भी फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 जो है वो पेश कर दिया है, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और उसके बाद जो है इजलास को मुलतवी भी कर दिया गया है। ताहम जब इसहाक डार ये बिल पेश कर रहे थे तो इस मौका पर तहरीक इंसाफ जो कि सेनेट के अंदर मौजूद है, अपोजिशन, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की हुकूमत के खिलाफ। फेल हुकूमत के नारे, फलक शगाफ नारे जो हैं वो लगाए गए। इसके अलावा एजेंडे की कापियां फाड़ दी गई और जो चेयरमैन का डाइस था उसका घेराव भी किया गया। मौका पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो थे सेनेट के, उन्होंने जो डाइस था मिनिस्टर फाइनेंस का, उसका घेराव किए रखा और इसहाक डार जो थे उन्होंने ये बिल जो है वो यहाँ पे ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि इस पर तजावीज जो हैं वो भी मंडे तक जो है वो मांग ली गई हैं। सेनेट का इजलास बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद मुलतवी कर दिया गया है और अब ये बिल जुमे के दिन, अब ये इजलास जुमे के दिन दोबारा होगा। जी, इजलास जुमे के दिन दोबारा होगा। सेनेट में मालियाती बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। अपोजिशन ने सेनेट में स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। सेनेट में मालियाती बिल 2023 पेश कर दिया गया है और स्पीकर ने बिल स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट कर दिया। हम आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेट में जब ये मालियाती बिल पेश किया गया तो उस दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अपोजिशन ने सेनेट में स्पीकर डाइस का घेराव भी किया और इससे पहले कौमी असम्बली में पेश किया गया था मालियाती बिल 2023 और स्पीकर सेनेट ने मालियाती बिल पर स्टैंडिंग कमेटी से जुमे को रिपोर्ट तलब कर ली है और जुमे को ही सेनेट का इजलास दोबारा होगा। सेनेट का इजलास अभी मुलतवी कर दिया गया है। मौशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, ओवरऑल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मालियाती बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश किया, सेनेट में पेश किया। काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स के मालियाती बिल की मंजूरी दे दी है। इसहाक डार की यकीनन तकरीर आपने भी सुनी होगी, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल आप? देखिए, ओवरऑल जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन का एक चैलेंज होगा, क्योंकि एक तो ये बात की गई है कि GST, पहले तो महंगाई की बात कर लेते हैं। GST जो है अक्रॉस द बोर्ड अगर 1% बढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली उसका एक पास ऑन इम्पैक्ट होगा, प्राइसेस पे उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी भी जो भी यहाँ चीजें बनती हैं पाकिस्तान में उस पर GST होता है, गुड्स पे खासतौर पर 17%।
और 17% जो है आपको प्राइस में बिल्ड इन करना पड़ता है, वो पानी हो या दूध हो या कोई और प्रोडक्ट्स हो। अब देखना ये होगा कि अगर ये सिलेक्टेड आइटम्स हैं कि पानी, दूध और इस तरह की जो बेसिक शेखुरदनोश की है उस पर नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल की मार्केट तो इनफॉर्मल है, उस पर तो वैसे भी जीएसटी वो तो इनफॉर्मल मार्केट है, उस पर टैक्सेस का नहीं कुछ रुझान होता। लेकिन इस तरफ अगर जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसमें देखना होगा कि किन अशिया पे नहीं लगाया जा रहा। अगर बेसिक अशिया पे नहीं लगाया जा रहा, उस पर 17% है, तो ये एक एनॉमली होगी, या तो अक्रॉस द बोर्ड कम हो या ज्यादा हो, या फिर उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो ये देखना होगा। सेकेंडली, प्राइस का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ेगा, महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। और जो सेकंड पॉइंट है कि विथ होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है मिसाल के तौर पे बिजनेस क्लास पे या फर्स्ट क्लास पे, तो उसका तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है। थर्ड ये होता है कि शादी हॉल की बात की गई कि शादी हॉल लैविश स्पेंडिंग पे इस तरह की जो है वो 10% विथहोल्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है, ये लगाया जा रहा है, तो उस पर देखना होगा कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये तो इनफॉर्मल मार्केट है हॉल की, शादियों की, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे कम कर रही है, उसका प्लान चाहिए, वो कहाँ है, उस पर काम होना चाहिए कि किस तरह से जो है लॉसेस कम किए जा रहे हैं, किस तरह से अपने खर्चे कम किए जा रहे हैं, किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को, खर्चों को रोक के कंट्रोल किया जा रहा है, ना सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने से। तो जब तक खर्चे नहीं रुकेंगे, एक तरफ से आपकी जो है होता रहेगा या अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग होती रहेगी, तो उस वक्त तक आपकी जो है फिस्कल डेफिसिट काबू में नहीं आएगा, और वही रीजन बाद में बनता है करंट अकाउंट डेफिसिट इम्पोर्ट का, और ये कंटिन्यू होता रहेगा अंटिल अनलेस तब तक खर्चे कम किए जाए। खुर्रम साहब, इसहाक डार ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई ज़्यादा है, इसलिए हमने कोशिश की है कि गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी बात? देखिए, चैलेंज यही है कि अगर एक तरफ जो है DISP में इजाफा किया गया है 40 बिलियन रुपीज का, तो उसके प्रोटेक्शन में इजाफा किया गया है, बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट ये कि उसको फंड कैसे किया जाए। वो फंड तो या तो डेट के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ से अगर टैक्सेस आप बढ़ाएंगे तो 170 अरब पूरे साल में आपको जाके अचीव होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 4 महीने बाकी हैं इस फिस्कल ईयर के, तो उसमें तो आपको मेरे ख्याल में 50-55 अरब रुपए ही अचीव हो पाएंगे, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप एक तरफ से जो है टैक्सेस, जैसे टोबैको की भी टैक्सेस की बात हुई है, सिगरेट ड्रिंक्स पे भी बात हुई है, बहुत अच्छी बात है कि वो वाले सेक्टर जो कि या तो अनहेल्थी हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, या फिर जो है ऑफकोर्स टैक्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो वहाँ टैक्स लगाया जा रहा है, ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में इजाफा करेंगे, गैस की प्राइस में इजाफा करेंगे, रुपये को डिवैल्यू करते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी टैक्स आयद करेंगे, आप मोबाइल यूजर्स को भी टैक्स लगा देंगे, बट अपने खर्चों को नहीं कम करेंगे, जो कि फेडरल गवर्नमेंट करती है अपनी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। SMEs के बहुत सारी जो है ना वो खर्चे आपके जा रहे हैं, बहुत ट्रेन हो रहा है, 500-600 अरब गवर्नमेंट अपने पे लगाती है, मिनिस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो मिनिस्ट्रीज नहीं बढ़ी तो SMEs आपके एडवाइजर्स बढ़ रहे हैं, तो वो सब देखें सिंबलिज्म और ऑप्टिक्स भी कोई चीज होती है, उस पर आपको अगर नहीं आप मैनेज कर रहे, उसको सही से नहीं चला रहे, तो डेफिनेटली एक तरफ ज़िया होता जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। अगर ये होगा, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, फिर आपको फायदा होगा। और IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, चाइना, सऊदी अरेबिया, ये सब देखेंगे इस चीज को कि आप किस तरह से अपने खर्चों को कंट्रोल करें। उसका प्लान अगर आप देते हैं और वो अगले 4 महीने में कंट्रोल कर पाते हैं, 200-250 अरब वहां पर रोकते हैं आप, फिर डेफिनेटली आपका जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, या फिर आपकी जो कर्जों की अदायगियां हैं वो आपकी थोड़ी सी मैनेज हो सकती है। अदरवाइज ये मुश्किल लगता है, महंगाई में भी इजाफा होता रहेगा, कर्जे कम नहीं होंगे आपके, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और ग्रोथ में भी जो है वो खाते का इजाफा नहीं होगा। सही। खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा और आपसे मजीद भी इस मुतालिक हमने बात करनी है।